नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद आठवां हिस्सा है। आठवां हिस्सा है, नेचुरलिज्म में बी रिगार्डेड एज ए रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टीरियोटाइप्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन। स्टीरियोटाइप्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन। प्रकृतिवाद एक तरह से बगावत है, लकीर के फकीर वाली शिक्षा के खिलाफ प्रकृतिवाद एक बगावत है, विद्रोह है। स्टीरियोटाइप का मतलब है कि उस समय जो शिक्षा चल रही थी शुरुआती दौर में, जो देव धर्म वाले थे वो शिक्षा चला रहे थे, चाहे एक देव वाले हों चाहे बहुदेव वाले हों, तो वो लोग कहते थे कि ऊपर कोई देव बैठा है। अब देव है तो देवी हैं, और देव देवी हैं तो उनके ढेर सारे बच्चे हैं। तो वो लोग जो है इस सृष्टि को चला रहे हैं, तो उनको ध्यान में रख करके शिक्षा देनी चाहिए। मतलब उनको शिक्षा में शामिल करो कि ऊपर कोई बैठा है, ऊपर कोई बैठा है। बैक टू नेचर इज द वॉच वर्ड ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म, प्रकृति की ओर पलटो, यह प्रकृतिवाद का मूल मंत्र है। तो यह जो देव धर्म था, देव धर्म कहते हैं या आइडियलिज्म कहते हैं, तो उसके खिलाफ में नेचुरलिज्म आया है, प्रकृतिवाद आया है। इसको मैटेरियलिज्म भी कहते हैं, मैटीरियलिज्म भी कहते हैं इसको, नेचुरलिज्म को। तो ये जो खिलाफ में आया है देव धर्म के, तो वो कह रहा है प्रकृतिवाद कि प्रकृति की ओर पलटो, प्रकृति की ओर पलटो। ये मत देखो कि ऊपर कोई बैठा है और वो प्रकृति को चला रहा है। ये समझो कि ये प्रकृति स्वतः संचालित है, इसको चलाने वाला कोई नहीं है, वो इसके ऊपर कोई बैठा नहीं है, न देव है न देवी है न उनके बच्चे हैं। ये कहना है प्रकृतिवाद का कि प्रकृति की ओर पलटो, किसी देव देवी की तरफ मत देखो। एजुकेशन इज ए नेचुरल नेसेसिटी। एजुकेशन इज ए नेचुरल नेसेसिटी। शिक्षा प्राकृतिक जरूरत है। प्रकृतिवाद ऐसा मानता है कि हर इंसान को शिक्षा दी जानी चाहिए। इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है? जानवर में शिक्षा नहीं होती है, और जब इंसान शिक्षा पा जाता है तो वो जानवर से थोड़ा अलग हो जाता है, उसके व्यवहार से अलग हो जाता है। अब जिस इंसान को शिक्षा नहीं मिलेगी वो इंसान जानवर जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए जो है प्रकृतिवाद कहता है कि शिक्षा प्राकृतिक जरूरत है, हर इंसान के लिए शिक्षा जरूरत है। लेकिन हमारे भारत देश में है, यहाँ शैतान बैठे हैं, वो क्या करते हैं, इंसान को शिक्षा से वंचित कर देते हैं, शिक्षा से। अब जैसे यहाँ मनुस्मृति हमारे भारत देश में लागू थी हमारे भारत के मूल निवासियों पर, तो वो जो है SC ST OBC माइनॉरिटी को शिक्षा से वंचित कर रही थी। और आज भारत का संविधान जरूर लागू है, लेकिन सत्ता में तो ये नागपुर का पेशवा बैठा है, ये जो है स्कूल कॉलेज बंद कर रहा है। तो प्रकृतिवाद कहता है कि शिक्षा प्राकृतिक जरूरत है, लेकिन ये शैतान जो है शिक्षा के विरोधी होते हैं, इंसानों के शिक्षा के विरोध में होते हैं। तो इन शैतानों से सावधान रहने की जरूरत है। जाहिर है कि ये शैतान जो है देव धर्म की बात करेंगे, ये शैतान जो है प्रकृतिवाद की बात नहीं करेंगे, लेकिन इंसानों को सोचना है कि उन्हें क्या करना है। अगर वो आइडियलिज्म की बात करते हैं, देव धर्म की बात करते हैं, तो शैतानों के चंगुल में चले जाते हैं। अगर वो प्रकृतिवाद की बात करते हैं तो शैतानों से आज़ाद हो जाते हैं। ये तो भारत के मूल निवासियों को सोचना चाहिए कि उनको देव धर्म चाहिए कि प्रकृतिवाद चाहिए। द चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ नेचुरलिज्म रूसो। वैसे तो ढेर सारे प्रतिपादक हैं इसके प्रकृतिवाद के, लेकिन रूसो सबसे आगे हैं। रूसो का नाम सबसे आगे लिया जाता है कि रूसो जो है प्रकृतिवाद के बहुत बड़े प्रतिपादक रहे हैं अपने ज़माने के। वॉच वर्ड्स ऑफ नेचुरलिज्म मतलब प्रकृतिवाद के मूल मंत्र। वॉच वर्ड्स माने मूल मंत्र। तो पहला है फॉलो नेचर। तो प्रकृतिवाद कहता है कि प्रकृति का अनुकरण करो, जैसे प्रकृति का अपना एक नियम है, प्रकृति अपने नियमों से चलती है तो और स्वतः चलती है, तो उसी तरह से इंसान को भी अपने नियम से चलना चाहिए, स्वतः चलना चाहिए। अच्छा बुरा क्या होता है ये इंसान को ही तय करना है, ये आदमी को ही तय करना है। ये है फॉलो नेचर। इसका मतलब फॉलो नेचर का मतलब ये होता है जैसे प्रकृति स्वतः संचालित है वैसे तुम भी स्वतः संचालित हो, इसलिए अच्छे बुरे का खुद निर्णय करो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो उसके हिसाब से चलो। दूसरा है सेंट्रल पोजीशन टू द मैन, जो मानव की केंद्रीय भूमिका है।
प्रकृतिवाद में मानव की केंद्रीय भूमिका है, लेकिन जो देव धर्म है, आइडियोलॉजिज्म है, उसमें मानव की केंद्रीय भूमिका नहीं है। उसमें देव की केंद्रीय भूमिका है। ऊपर कोई देव बैठा है, ऊपर कोई देव बैठा है, देव है, देवी है, उसके ढेर सारे बच्चे हैं, उनकी केंद्रीय भूमिका है। वो लोग जो है इस प्रकृति को चला रहे हैं। लेकिन प्रकृतिवाद कहता है नहीं, ये जो प्रकृति है स्वतः संचालित है और इसमें मानव की, इंसान की केंद्रीय भूमिका है, केंद्रीय भूमिका है। और इस इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, पूरे प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, पूरे प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, सारे जीव जंतुओं का संरक्षण करना चाहिए, इंसान को करना चाहिए। इंसान की जिम्मेदारी है, किसी देव देवी की जिम्मेदारी नहीं है, किसी देव देवी की जिम्मेदारी नहीं है। तीसरा है हैप्पीनेस नेसेसरी फॉर द मैन, हैप्पीनेस नेसेसरी फॉर द मैन, हैप्पीनेस नेसेसरी फॉर द मैन, प्रसन्नता जरूरी है, हर इंसान के लिए प्रसन्नता जरूरी है। इसीलिए बुद्ध ने बहुत से 2500 साल पहले हमारे भारत देश में कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, चरत भिक्खवे चारिकम, चरत भिक्खवे चारिकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और ये शैतान कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मतलब होता है शैतान हिताय शैतान सुखाय, शैतान हिताय शैतान सुखाय। तो ये शैतान जो है इंसानों के बड़े दुश्मन है, अपने को सुपरमैन कहते हैं, मैन नहीं कहते, सुपरमैन। अपने को नेचर से ऊपर मानते हैं, प्रकृति से ऊपर, कहते हैं हम सुपर नेचुरल हैं, सुपरमैन है, सुपर नेचुरल हैं। बड़े बदमाश है शैतान। चौथा है फ्रीडम, स्वातंत्र, स्वातंत्र, स्वातंत्र। जो स्वातंत्र मतलब है स्वतंत्रता। मतलब जो प्रकृतिवाद है वो कहता है इंसान को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अपनी प्रगति करने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन जो हमारा देव धर्म वाले कहते हैं नहीं नहीं, ऊपर बैठा है, सब उसके गुलाम हैं, प्रकृति की भी गुलाम है और हर इंसान भी उसका गुलाम है। लेकिन प्रकृतिवाद को नकार देता है, कहता है नहीं, कोई ऊपर देव देव भी नहीं बैठा है, इंसान स्वतंत्र है, स्वतंत्र पैदा हुआ है, स्वतंत्र मरेगा। इसलिए स्वातंत्र का बहुत बड़ा महत्व है प्रकृतिवाद में। और हमारे भारत देश में संविधान बना, उसमें भी स्वातंत्र आया, स्वातंत्र आया, फ्रीडम आई, हर इंसान को फ्रीडम दिया गया, स्वातंत्र दिया गया। क्योंकि मनुस्मृति में तो किसी को स्वतंत्रता आए नहीं, वहाँ तो सब SC ST OBC माइनॉरिटी सब गुलाम हैं, सुपरमैन के, सुपर नेचुरल के, शैतानों के गुलाम हैं। फिफ्थ है इंस्टिंक्ट्स द बेसिस ऑफ एजुकेशन, इंस्टिंक्ट्स द बेसिस ऑफ एजुकेशन। सहज प्रवृत्ति शिक्षा का आधार है, सहज प्रवृत्ति शिक्षा का आधार है। मनुष्य शिक्षा ग्रहण करता है, चाहे उसको फॉर्मल शिक्षा दी जाए चाहे इनफॉर्मल शिक्षा दी जाए। अगर उसके फॉर्मल शिक्षा आप रोक लगाते हो तो इनफॉर्मल शिक्षा वो लेगा। कबीर रविदास को कोई फॉर्मल शिक्षा नहीं मिली थी, वो इनफॉर्मल शिक्षा से ही इतने बड़े संत महात्मा हुए थे। इनफॉर्मल शिक्षा, तो शिक्षा औपचारिक भी होती है, अनौपचारिक भी होती है। और ये सहज प्रवृत्ति है हर इंसान की कि वो शिक्षा चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, चाहे उसको फॉर्मल दीजिए चाहे इनफॉर्मल दीजिए, शिक्षा चाहिए। सेंसेस द गेटवेज ऑफ नॉलेज, सेंसेस द गेटवेज ऑफ नॉलेज। ज्ञान के द्वार इंद्रियां हैं, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो कहा जाता है कि इंद्रियों से इसको जाना जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मनुष्य के पास 5 इंद्रियां हैं, तो ये पांचों इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं, इन्हीं से ज्ञान मिलता है। हमारे देश में शैतान है, सुपरमैन, सुपर नेचुरल, ऊंची नीच करते रहते हैं इंसानों में। कहते हैं हमारे सिर पर चुटिया है, एंटीना है, ये एंटीना से जो है डायरेक्ट हार्ट लाइन पर जो है भगवान से बात होती रहती है। लेकिन प्रकृतिवाद ऐसा नहीं मानता, प्रकृतिवाद मानता है सब बेवकूफ़ी है, कोई हार्ट लाइन पर बात नहीं होती है और एंटीना से कोई जो है भगवान से कोई बात नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं मिलता। जो ज्ञान मिलता है इंद्रियों से मिलता है, इंद्रियों से मिलता है। इंसान के 5 इंद्रियां हैं, उन्हीं 5 इंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान होता है, ज्ञान होता है।